हेलो दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका आरएस क्लासेस पर। और आज हमारा पहला सेशन जो 12th मैथ पर रहेगा। यहाँ से आज से लेकर हम जब तक परीक्षा नहीं जाती आपके लिए 12th मैथ से संबंधित सभी सेशन लेकर आते रहेंगे, और जिसमें हम पूरा ही जो सिलेबस रहेगा उसे कवर करेंगे और पढ़ते रहेंगे जब तक कि आपकी परीक्षा नहीं जाती। तो आज हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। पहले जानेंगे कि उसका क्या क्या रोल रहेगा आपकी बाकी पर्सनल के अंदर, क्योंकि वो एक लंबा चैप्टर रहेगा। हालांकि उसका वेटेज कम है 3-4 नंबर का, लेकिन वो काफ़ी चैप्टर में वापस आएगा। जैसे आप मानेंगे अवकलन, अवकलन का अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन का अनुप्रयोग, और शायद कहीं पर भी अवकलन जो समीकरण रहेगी उसमें भी आएगा। तो पढ़ते हैं। आपके चैप्टर का नाम है तो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, उसकी पहले भूमिका जान लेते हैं कि किन कौन कौन से चैप्टर में ये वापस आएगा। पहले इसका वेटेज जान लेते हैं। इसका वेटेज रहेगा 3 से 4 मार्क्स का, जो बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। लेकिन इसके अलावा 3-4 नंबर के क्वेश्चन तो इसके डायरेक्टली आएंगे जो होने चाहिए। आप में इसमें मान पूछ सकते हैं या 2 सूत्र, जैसे एक्स वाई का सूत्र हो तो उस प्रकार आ सकता है। तो पहले इसके 3-4 नंबर तो फिक्स आएंगे, लेकिन इसके अलावा जो इसकी भूमिका रहेगी यानी रोल, वो रहेगा अवकलन के अंदर। थोड़ा सा शायद अवकलिता में भी रह सकता है। इसके अलावा एक और अवकलन का अनुप्रयोग या अवकलज भी लिख सकते हैं आप। ये 3 चैप्टर में भी इनवर्स के कोई से क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछेंगे तो अवकलन, अवकलिता, अवकलित का अनुप्रयोग, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शन होगा वो इनवर्स का होगा, इसलिए हमें पूरी डिटेल होनी चाहिए इनवर्स की, इसलिए बेसिक्स पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और यानी समाकलन और समाकलन का अनुप्रयोग में के अंदर भी, और लास्ट एक ये रहेगा हमारे पास शायद आखिरी अवकलित समीकरण। तो ये रहेगा चौथा। ये 5 से 6 प्रश्नों के अंदर है, ये है ये इसका वेटेज। तो अब वापस शुरू से देखते हैं, क्योंकि इससे पढ़ना पड़ेगा हमें बेसिक से पहले। तो पहले आप इसका वेटेज जान ले। तो पहले आप इसका वेटेज जान ले। 3 से 4 नंबर का वेटेज रहेगा, यानी काफ़ी लगभग 1% का वेटेज है इसके अंदर। तो हमें उसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ताकि 3 से 4 नंबर के नहीं जाएंगे। ये सबसे मुझे लगता है कि आपकी 12th में जो पूरा सिलेबस है उसके अंदर सबसे ईजी प्रश्न कह सकते हैं, अगर आप इसे ईजी तरीके से देखेंगे। हालांकि इसके अंदर थोड़े से ज़्यादा सूत्र रहेंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से पढ़ेंगे, सभी सूत्र याद करेंगे तो कोई भी चीज़ अलग नहीं होगी। तो इसके जो आपने जो पहले ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन पढ़े थे वो ये थे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ये 9th से लेकर आपने 11th तक पढ़े होंगे, ठीक है। 9th में भी 10th में भी 11th में अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग सूत्र देखे होंगे, अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग क्वेश्चन देखे होंगे अलग अलग लेवल के। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है। तो अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन तो हमारे मन में आएगा कि यार इसमें अंतर क्या है। तो अंतर ये है कि यहाँ पर जो x है वो है वैल्यू, और यहाँ पर जो थीटा है वो है एंगल, ठीक है। तो इतना फर्क रहेगा कि यहाँ पर वैल्यू रहेगी, वहाँ पर एंगल रहेगा, और इसकी जो कंप्लीट वैल्यू आएगी वो रहेगा रेडियन मान, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसकी जो कंप्लीट वैल्यू आएगी वो रेडियन मान रहेगा, और इसके अलावा इसकी जो वैल्यू आएगी जो होती है, इसकी वैल्यू आपने 9 से लेकर 10th 11th में भी देखा होगा, वो रहेगा पूरा एक मान रहेगा, यानी संख्या रहेगी, नंबर कह सकते हैं आपसे, बिल्कुल कंप्लीट नंबर रहेगा। तो इसमें बस इतना सा अंतर है कि बिल्कुल सीधा कह सकते हैं, बिल्कुल सीधा, और ये उल्टा कह सकते हैं साइन इनवर्स। जैसे इनवर्स का मतलब होता है कि एक गांठ उल्टी, यानी 1/, के नीचे आ सकते हैं ये। तो पहले वापस देखते हैं शुरू से। तो आपको मेजरली ये 3 देखना इसको, और आप 6 आपको पता है इसके अलावा 3 कौन कौन से होते हैं। और
तो अब हम बिल्कुल शुरू से शुरू करने जा रहे हैं कि हमने देख लिया इसमें दोनों में अंतर क्या है कि नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अंतर क्या होता है। अब हम बिल्कुल नॉर्मल से पढ़ते हैं शुरू से। ये 6 फंक्शन आपको पहले लिखा दिए जाते हैं, यहाँ पर लिखा देते हैं। कोसेक एक्स, तो साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट, सेक और कोसेक, ये 6 फंक्शन है, यानी सभी के इन्वर्स क्या आते हैं। तो अब इनके अंदर सबसे जो मेन जो एक सारणी है, जैसे आपने सारणी देखी होगी 9 से लेकर 10 के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक की। तो अब हम इसकी सारणी देखेंगे जिसके अंदर होगी रेंज, कीजिए पहले डोमेन और वो होगी रेंज। अगर आपको अक्सर छोटे दिख रहे तो आप अपनी क्वालिटी को सुधार सकते हैं। आप डोमेन और रेंज से कंफ्यूज नहीं हो सकते। ये जो हिंदी माध्यम में से लिखा जाता है वो होता है प्रांत और परिसर। यहाँ पर हम थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स ज़्यादा ले रहे हैं, इससे आप थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसे हम प्रांत और परिसर कहते हैं। तो देखिए क्या क्या है ये, यानी जो साइन की वैल्यू रहेगी वो -1 से लेकर 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। और कोस की वैल्यू रहेगी -1 से 1 के बीच में बिल्कुल। और इसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी बड़े कोष्ठक के अंदर -π/2 से +π/2, और यहाँ पर कोस के अंदर रहेगा 0 से पाई। इसी प्रकार इसके अंदर और है, यहाँ पर होगा r, यहाँ पर कंप्लीट r यानी सभी वास्तविक संख्या, जो सभी वास्तविक संख्या होती है, ठीक। और ये रहेगा छोटे कोष्ठक के अंदर -π/2 से +π/2, और यहाँ पर 0 से पाई। इसके बाद सेक और कोसेक के अंदर यहाँ पर दोनों में से r रहेंगे, लेकिन एक जो वैल्यू माइनस होगी वो होगी कोसेक के अंदर -1 से 1 नहीं होगा, जिस प्रकार साइन में नहीं होता है, ठीक। और यहाँ पर सेक के अंदर होगा 0 ये वैल्यू, क्योंकि इससे अनंत बनने के चांसेस हो जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर भी -1 से 1 होगा। और अब इनके रेंज लिखने, यानी ये किस अंदर थीटा के अंदर होंगे, यहाँ पर भी कुछ वैल्यू माइनस होगी। सेक के अंदर होगी π/2 और यहाँ पर 0। तो अब हमने लिख लिया, अब इस वापस समझते हैं। यानी डोमेन और रेंज की बात हो रही है, यानी प्रांत और परिसर की। तो इसकी वैल्यू आप जो यहाँ पर लिखा गया है, यानी इसका जो मान होगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। कब? जब हम यहाँ पर उसके अंदर x की जगह -1 और 1 के अंदर की कोई संख्या लिखेंगे, या यही लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं, तो वो होगा बिल्कुल। तो इस प्रकार हम 10th में वो जो 0 से लेकर 90 तक की जो एंगल्स की जो सारणी है वो कम्प्लीटली याद करते हैं। उस समय कहा जाता होगा 9वीं में, 9th और 10th में कहा जाता था कि 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। वही इस प्रकार है, अगर आपको इन्वर्स की आज हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं 2.1, अगर ये आपको कंप्लीट अपने दिमाग में उतारनी है तो ये आपको ये सारणी पूरी कंप्लीट याद करनी पड़ेगी। या कह सकते हैं कि कभी कभार जो आपने सुना होगा, काफ़ी दिलचस्पी रहती है बच्चों की, ये तीनों ही जो डिफेंस की वैकेंसीज है, या कह सकते हैं जॉब से, इसके अंदर कंप्लीट इसके डिट्टो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर। तो अगर आप इसे यहाँ पर याद कर लेते हैं, अपने बेसिक्स को मजबूत कर लेते हैं 12th के अंदर ही, तो आपको डिफेंस के अंदर बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन जब आप इसको कंप्लीटली याद करेंगे, ऐसा नहीं कि यार चलो रट लेते हैं, रटने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल कंप्लीटली आपको याद करना पड़ेगा। तो अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं 2.1 की तरफ, क्योंकि अगर हम 2.1 करेंगे उसके अंदर हम ज़्यादा बिल्कुल जो सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी वो हमें आगे लिखा दिए जाएंगे आपको। तो हमारे जो सूत्र रहेंगे वो रहेंगे अभी जो 2.1 के लिए का साबित होंगे अच्छे से, होंगे sin x -x इक्वल टू हो गई, ये हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। यानी जो नेगेटिव का चिन्ह होगा वो बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार कोस के अंदर
-x होगा, तो ये जो माइनस बाहर आकर पाई से माइनस हो जाएगा। ये सेकेंड सूत्र है। थर्ड क्या होगा, 10 के अंदर माइनस बाहर आ जाएगा x के साथ, ठीक है। और अगले में क्या होगा, जिसे कोट होता है, ये हो जाएगा माइनस पाई से माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पाई से माइनस हो जाएगा कोट x, और फिर होगा सेक -x, तो ये भी पाई से माइनस हो जाएगा, और अंतिम में कोसेक x, तो ये तो बिल्कुल माइनस बाहर आ जाएगा। यानी आप इसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक याद कर सकते हैं कि जहाँ पर सी है इसे छोड़ दीजिए, यहाँ पर जहाँ 3 सी देखने को मिले वहाँ पर संख्या पाई से माइनस हो रही है। या सीधे से याद कर सकते हैं कि कोस में, सेक में, कोट में जो वैल्यूज होगी जो पाई से माइनस होगी, यानी जो रेडियन मान होगा वो पाई से माइनस हो जाएगा। इसके अलावा साइन में, कोट में, माफ़ कीजिएगा, साइन में, टेन में और कोसेक के अंदर जो वैल्यू होगी उसमें नेगेटिव चिन्ह बाहर आ जाएगी, यानी जो कंप्लीटली मान होगा रेडियन का वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम सीधे एक्सरसाइज नंबर 2.1 करते हैं, ये आपने उतार लिए होंगे। तो कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 2.1 करने वाले अब, और आप याद रखिए कि 2.1 से पिछली जो जो आपकी बोर्ड एग्जाम हुई थी 2022 की, उसके अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन आए थे कंप्लीटली, ठीक है। तो लगभग 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स इस प्रश्नालय से आएगा, क्योंकि इसमें तकरीबन 15 क्वेश्चन है और शायद 2-4 एग्जाम्पल होंगे, यानी कंप्लीटली 20 क्वेश्चन है। अगर आप इन सभी 20 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि 1 या 2 मार्क्स तो आप अपने परीक्षा में बिल्कुल श्योर कर पाएंगे, जैसे फिक्स होते हैं उसी प्रकार। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे, वो होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मुख्य मानों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो हमने पिछले सारणी बनाई थी उस सारणी को कम्प्लीटली बेसिक से याद करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। और इसमें के अंदर थोड़ी सी नई प्रोसेस जो हमें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पहला ही क्वेश्चन कर रहे हैं हमारी किताब का, तो बिल्कुल धीरे धीरे से चलेंगे और वापस आपको समझा दिया जाएगा जब आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले माना कि, और हमें पता है इसका मान किसके अंदर होगा, तो सबसे पहले माना कि y बराबर पहले सबसे हमें माना कि y बराबर साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू y हो जाएगी, ये y के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इस इनवर्स को इधर भेज देंगे, तो जब भी कोई भी घात -1 उधर आएगा तो वो प्लस घात में बदल जाएगी, यानी हो जाएगा साइन y और हो जाएगा -1/2। अब हमें देखना है कि साइन के अंदर माइनस की वैल्यू कहाँ आएगी, ठीक है। तो साइन के अंदर माइनस की वैल्यू आपको पता है 1/2 π/6 की वैल्यू होती है, तो ये -π/6 की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो साइन की जो वैल्यू रहती है वो -π/2 से +π/2 के अंदर रहती है, यानी साइन का जो एंगल रहेगा वो माइनस के अंदर आ सकता है, लेकिन ऐसा सेक के अंदर, कोस के अंदर, कोट के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एंगल को पाई से माइनस करना पड़ेगा। अगर इन तीनों के अंदर अगर नेगेटिव एंगल आ जाता है तो हम उसे पाई से माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल माइनस एंगल को बाहर ले लिया जाएगा। तो यहाँ पर साइन से साइन कट सकता है बिल्कुल, और ये -5 बराबर हो जाएगा -π/6। तो मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर है, जो हिस्सा आप कह सकते हैं कि जो मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच में विद्यमान है, बिल्कुल ये -π/6 यहाँ होगा, -π/2 से थोड़ा सा उधर की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। इसमें प्रोसेसिंग एक बार वापस देख लो आप। पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद मानना है कि ये y के बराबर होगा कोई फंक्शन, उसके बाद इनवर्स की जो घात रहेगी वो आप उसे उधर भेज देगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और ये फिर हो जाएगा साइन y इक्वल टू -1/2। अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने 10th में 11th में जो सारणी पढ़ी है 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में, या 0 से 90, वो याद होगी। तो वो याद करके हमें पता लगाना होगा कि साइन -1/2 साइन के π/6 का वैल्यू होता है, ठीक। तो ये दोनों वैल्यू लिखने के बाद हमारा y इक्वल टू आ जाएगा -π/6, जो मुख्य मान -π/2 से +π/2 के अंदर विद्यमान होगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। आज हमारी पहली क्लास है तो हम धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके रूटीन में बने, इतना तेज भी नहीं। तो यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन है,
यानी cos इनवर्स √3/2 की आपकी वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू वही होगी, आप उसे वापस माने y इज इक्वल टू माइनस का cos इनवर्स √3/2, ठीक। आपने अगर y के बराबर मान लिया तो जो cos इनवर्स है उसको y की तरफ भेज देवे, यानी साइन y cos y इज इक्वल टू ये हो जाएगा √3/2। अब आपको सारणी 2 याद होगी, अब आपको शायद आने वाली क्लास में बता दिया जाएगा कि सारणी कैसे बनाई जाती है, अलग से, बिल्कुल अलग क्लास में। तो ये √3/2 आपकी वैल्यू है साइन की π/3 की, π/6 की वैल्यू है, तो हम इसे लिख लेते हैं cos y इज इक्वल टू साइन माफ कीजिएगा cos π/6। जब आप π/6 लिख लिया है तो आप cos से cos काट देवे या बिल्कुल हटा देवे, तो आप लिखेंगे सिर्फ y बराबर π/6। जो ये मुख्य मान किसके अंदर विद्यमान होगा, 0 से लेकर पाई के बीच में, ये आपका आंसर होगा। बस इतना सा करना है आपको, बिल्कुल। दोस्तों सभी क्वेश्चन में प्रोसेसिंग बिल्कुल एक ही तरह की है, हालांकि क्वेश्चन और जो वैल्यूज़ है कोस इनवर्स के अंदर, टेन के अंदर, सेक, कोसेक और साइन के अंदर वैल्यू अलग अलग हो सकती है, रेडियन मान अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेसिंग है कि जैसे माना कि उसके बाद इनवर्स की वैल्यू को उधर भेज देना है, उसके बाद जो भी फंक्शन होंगे इक्वल टू फंक्शन उन्हें हटा देना है, और जो वाई के बराबर जो भी वैल्यू होगी रेडियन मान जो होंगे अब उसे लिख सकते हैं। तो प्रोसेसिंग बिल्कुल एक समान है, हालांकि क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, तो हमें प्रोसेसिंग पर ध्यान देना है, सबसे हमारा जो ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि हम आपकी 12th मैथ के अंदर समथिंग 7,000 से 8,000 क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी माने कि 7,000 मान लीजिए, नहीं तो 5,000 क्वेश्चन तो मिनिमम होंगे आपकी किताब में। और अगर हम 5,000 क्वेश्चन को करने जाएंगे तो सभी क्वेश्चन को याद रखना हमें इतना आसान नहीं होगा, तो हम प्रोसेसिंग पर जाएंगे, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन अगर 15 हो रहे हैं तो तकरीबन हम 100-270 और इतने याद करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन तब जब हम कंसेप्ट पर, फॉर्मूलाज पर और हमारे जो आने वाले प्रोसेसिंग है उस कंप्लीट प्रोसेस पर ध्यान देंगे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि कोसेक √2 का वैल्यू बतानी है। जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं वो है एनसीईआरटी, आरबीएसई मैथ है, ठीक है, जो राजस्थान बोर्ड के लिए उपयोगी हिंदी माध्यम के लिए जो भी 12th मैथ की है। तो किसी भी अपने दोस्त को पढ़नी हो तो ये आप सर्च करें यूट्यूब पर, आपको काफ़ी हमारी क्लासेस मिल जाएगी, ठीक है। तो कोसेक 2 का मान बताना आपको, वही प्रोसेस जो हमने पहले की थी, माना कि y इज इक्वल टू, और y की भी कोई चिंता नहीं है, इसके अलावा y के अलावा आप काफ़ी अल्फ़ाबेट्स आपके पास, तो मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये है कि इनवर्स को आप उधर भेज देने वापस, यानी कोसेक y इज इक्वल टू 2। अब आपको पता है कि √2 तो शायद π/4 की वैल्यू होती है, तो 2 किसकी वैल्यू होगी, कोसेक π/6 की, ठीक है। तो कोसेक से कोसेक हट जाएगा और ये 0 से π/6 वैल्यू आ जाएगी। और कोसेक का आपको मुख्य मान पता है आपको क्या होता है, वही इसके अंदर आंसर है। शायद मुख्य मान आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं मुख्य मान के अंदर विद्यमान है, बस इतना से लिख कर आप अपना क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। और ये हमारा आंसर है तीसरा क्वेश्चन। आपको पहले बताता हूँ, आप क्लास के साथ साथ उतारे ना, क्योंकि पहले समझे और जब समझ में आ जाता है क्वेश्चन तो वीडियो को पॉज करके या बंद 1 सेकंड रोक के उसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कुछ अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन, बाकी 1 से लगाकर 10 क्वेश्चन जो है, हमने 3 क्वेश्चन आपको लगातार करा दिए, 1 2 3, उसके बाद 1 से लगाकर 10 क्वेश्चन, 3 से 10 तक आप बिल्कुल कंप्लीटली कर सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि कोई नेगेटिव वैल्यू रहेगी उसे आप पाई से घटा सकते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तुम्हारा 11वां क्वेश्चन रहेगा, tan इनवर्स 1 और उसके बाद sin इनवर्स -1/2 और cos इनवर्स -1/2, ठीक है। क्वेश्चन करना है, तो हालांकि अगर जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमें जो ये सूत्र होता है π/2 होता है, ठीक। यानी sin इनवर्स x, cos इनवर्स x दोनों को अगर जोड़ देंगे, यानी x अगर समान है
यानी जो वैल्यू समान है तो आपको π/2 आंसर मिलेगा। लेकिन अभी हमने ये सूत्र नहीं पढ़ा तो हम अपनी बेसिक से करते हैं, यानी सभी को अलग अलग सॉल्व करेंगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम 10 हो जाएगा माना कि अब सीधे लिख ले y बराबर 10 इनवर्स 1, ठीक। अब y बराबर 10 इनवर्स 1 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी ये, तो तीनों क्वेश्चन को अलग अलग करेंगे क्योंकि 3 वैल्यू यहाँ पर। तो 10 इनवर्स y बराबर y को मानेंगे तो यहाँ पर 10 इधर आ जाएगा और 1, तो आपको पता है 1 किसकी वैल्यू की π/4 की, और y की वैल्यू π/4। यहाँ पर आपको चले फंक्शन मान ले या y मान ले, हमें तो बस प्रोसेसिंग करनी है, देखनी है, क्योंकि आप सीधे ही वैल्यू रखकर जोड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो सभी में अलग अलग करना अनिवार्य नहीं, हम आपको करके बता रहे हैं, इस तरह करना है, आपको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं। आप सीधे वैल्यू रख सकते हैं कि π/4, π/3, π/6, बस इतना तो। यहाँ पर क्या हो जाएगी वैल्यू y बराबर साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। आप इधर भेज देंगे तो ये जाएगा साइन y और माइनस का 1/2 जो किसकी वैल्यू होगी साइन π/6 की, यानी साइन से साइन काट देंगे तो y का मान यहाँ पर आ जाएगा π/6। कितना सा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड, ये थोड़ा सा अलग रहेगा, y बराबर से मानेंगे कोस इनवर्स 1 - 1/2, ठीक। मान लिया आपने इतना सा। अब आपको कोस इधर भेज देना है, बिल्कुल हो जाएगा कोस y - 1/2। अब आपको पता है कि अगर कोस के अंदर कोई भी वैल्यू माइनस की होगी तो वो या तो पाई से माइनस हो जाएगी, ठीक, या तो वो पाई से माइनस होगी या पाई से प्लस होगी। तो हम इसे पाई से माइनस कर लेते हैं, यानी पाई माइनस, पहले फंक्शन लिखेंगे कोस, इसे कर लेंगे पाई से माइनस, यानी पाई माइनस π/3, क्योंकि π/3 की वैल्यू होती है। और काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिनको सीधा ही कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू 2π/3 पता होगी, जो काफ़ी एक्सेलेंट बंदे उनको पता होती। तो y बराबर सीधे लिखेंगे आप 2π/3, ठीक है। अब आप तीनों को जोड़ देंगे, लिखते हैं तीनों को जोड़ कर लिखेंगे, ये हो जाएगा π/4 + 2π/3 और माइनस का π/6। और आप इसका लेस से पे लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके लिए, हो जाएगा 12। आप अलग से निकाल के देख सकते हैं, फिर इतना तो आता होगा आपको। तीनों का आप गुणा करेंगे 12 आएगा, जब 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 आएगा, 3 से गुणा करा देंगे 3π/4, 3π, उसके बाद इसके बाद 4 में 8π, यहाँ पर 2π, ठीक। आप सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9π/12 और काटने पर 3π/4, ये वैल्यू है, ये आंसर आपका। तो ये था 11th क्वेश्चन, जो थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है, इसे आप अलग अलग प्रोसेसिंग से नहीं करना है, आपको याद रखना है कि किस किस वैल्यू क्या आती है, अलग सोल्व करके आप देख सकते हैं। जो अगर आप 3 से लेकर 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सभी की मान याद हो जाएगी। उसके बाद इस प्रकार जोड़ के बस ये वैल्यू लानी है आपको। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे करें वरना गलत आ सकता है। अब हम करेंगे 12वां क्वेश्चन, जो आपको काफ़ी बार पिछली बार जो पेपर आया था उसके अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन थे, शायद इस मरतबा या इस बार आरबीआई पता नहीं कौन सा पैटर्न निकालेगी, लेकिन जो भी पैटर्न होगा हमें बस क्वेश्चन हल करना आना चाहिए। पैटर्न कोई सा भी हो, क्वेश्चन कोई सा भी हो, अगर हम फॉर्मूले याद रहेंगे, प्रोसेसिंग याद रहेगी, हम कोई सा भी क्वेश्चन कर पाएंगे, किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर पाएंगे। जो हम आपको फॉर्मूले और कंसेप्ट देंगे उससे आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर पाएंगे। लगभग अगर आप माने तो यानी नेवी एयरफोर्स के क्वेश्चन तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। कोई क्वेश्चन जो इंडिया में सरल आते हैं वो भी निकाल पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्योंकि काफ़ी बच्चे हमने देखे हैं कि 12th के साथ साथ आप नेवी एयरफोर्स का पेपर तो नहीं दे सकते, लेकिन एनडीए का पेपर दे सकते हैं। इसलिए काफ़ी सारे एनडीए के 12th के साथ एनडीए तैयारी करते हैं, उनका भी काफ़ी फायदा हो जाएगा। तो हम 12th क्वेश्चन करेंगे अभी। ये 12th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है साइन इनवर्स x और y। अब y की वैल्यू बतानी है आपको, जो इसके अंदर 4 ऑप्शन है। तो आपको वो जो वैल्यू है जो कहाँ से मिलेगी, रेंज से मिलेगी। यानी रेंज क्या होगी इसकी, ये होगा जैसे लिखा गया है, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं -π/2 से +π/2। अब आपको ये आना चाहिए कि इसे बाहर कैसे निकाला जाता है, जैसे बाहर लिखते कैसे, इसको लिखेंगे यानी y लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और दोनों तरफ ही इस प्रकार चिन्ह, और यहाँ पर -π/2 और +π/2, यानी जो y जैसे बोलेंगे y ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 और लेस देन इक्वल टू -π/2। तो ये आंसर है आपका जो 12th क्वेश्चन है।
तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था जो हमने किया, लेकिन अब हम थोड़े से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने आपको बताए थे कि हमारी काफ़ी ज़्यादा नज़र इन पर भी रहेगी, PYQ जो काफ़ी रोल प्ले करते हैं आपके लिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा कि आपने ऐसा क्वेश्चन कर लिया। तो अभी एक सेकंड, ये 2022 का पेपर है, इसमें से देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आया था आपके। ये क्वेश्चन करना आपको, ये भी आपका पर्सनल लगा, ये जो हमने आपको करानी जो PYQ में करा रहे हैं हम। तो आप पहले कोर्स को अलग अलग लिख ले, सॉरी साइन को, क्योंकि साइन 2 है यहाँ पर, साइन 1। तो जो 2022 का क्वेश्चन कर रहे हैं हम भी, इसे आप अलग अलग लिख ले पहले। आपने जैसे अलग अलग लिखेंगे तो लिखने के पश्चात ये क्या हो जाएगा, कोर्स को भी आप अलग लिख लेंगे, ठीक। तो आप जैसे ही इसके क्वेश्चन सूत्र पढ़ेंगे, मैंने आपको सूत्र लिखाया था, आने वाली कंप्लीट क्लासेस में ये सभी सूत्र लिखा दी जाए हमको। लेकिन अभी इसमें इंप्लीमेंट करते हैं ये कुछ सूत्र, यहाँ पर π/2 आएगा सीधे ही सूत्र से। और आपको पता है कि साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू थी, π/6 की। जोड़ ले इसे 6 ले से पे, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π हो जाएगा 4π/6, और इसकी जो वैल्यू होगी 2π/3। यानी इतना इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है कि आप जब हमने आपको क्वेश्चन कराए उसकी प्रोसेसिंग रखेंगे और फॉर्मूले याद करेंगे और हमारी जैसी थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको कंप्लीट ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट कोई बात नहीं थी। ये 2022 का क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड 2022 का ऑप्शनल क्वेश्चन है ये। यानी इसमें आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से 2π/3 एक था, और उसका आंसर शायद B या C होगा, पता नहीं कौन सा है, बे इसका आंसर है। तो इसके अलावा और क्वेश्चन करते हैं अलग। अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो PYQ 2022 का एक और ऑप्शनल क्वेश्चन, या रिक्त स्थान में आया था ये। तो ये क्या होगा, कोस इनवर्स माइनस का 1/√2 लिखा गया है। इसका मुख्य मान याद करना हमें, ये भी 2022 का एक क्वेश्चन है। हमारी जो रणनीति है वो इस प्रकार है कि हम 21 और 22 में जो क्वेश्चन आए, जो आपको क्लास के साथ की तरह करा दी जाएगी। इसके अलावा 2016 से लेकर 2020 तक जो पेपर आए, माफ कीजिए यहाँ पर 20, यहाँ पर 19, यानी 16 से लेकर 2019 के जो पेपर हैं आपको अलग मैराथन क्लास में कराए जाएंगे। जबकि 2020 और 22 में आपको पता है 21 में पेपर हुए नहीं थे, तो 20 और 22 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपको क्लासेस के साथ ही करा दी जाएंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। और 2016 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन जब हम आपको मिल जाएंगे, जब हमें मिलेंगे तो आपको करा दी जाएंगे। तो इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, इसका मुख्य मान निकालना है, यानी फिर वही y के बराबर मानना है। मानने के तत्पश्चात y को इधर भेज देना है, यानी y कोस हो जाएगा माइनस का 1/√2, ठीक। कोस y इक्वल टू माइनस का 1/√2 लिखा, इसके बाद ये हो जाएगा कोस, ठीक। आपको पता है कि माइनस के अंदर कोस की वैल्यू नहीं रहती, तो ये किस में माइनस हो जाएगी, पाई से, और इसकी वैल्यू क्या होगी, π/4। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3π/4, जो मुख्य मान में विद्यमान होंगे। और ये आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जल्दी हमारी जो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी, तब हम पूरा जो 12th का सिलेबस है वो डाल देंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।